अब तो आ रही होगी आवाज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यस ऑफिसर पर। उम्मीद करता हूं सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। मैं ही बोल रहा था कि मैं क्लास नंबर 10 में वेट कर रहा था सबका, फिर याद आया कल तो क्लास हुई नहीं थी, तो क्लास नंबर 9 होनी चाहिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, टाइमर भी लगा देते हैं। चलिए जल्दी से बनाइए। गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए डन के मैसेजेस आ रहे हैं दोस्तों। स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या बोला है क्वेश्चन में। 6 people A, D, B, F, C and E arrived in a food crop godown with the bags of their food crops. They kept their bags one by one in the form of a stack. The crops were of pulses, barley and maize. It was known that each crop was with 2 people. The position of the bags were numbered from 1 to 6, where 6 is the topmost bag. No two same type of crops bag were kept in adjacent position. तो यहाँ पर 6 नंबर लिख लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि 6 बैग्स हैं। ठीक है, तो 6 5 4 3 2 1। अब हो रहा है सी हैड द बैग ऑफ मेज एंड हिज बैग वॉज केप्ट जस्ट अबाउट डीज बैग। सी जो है वो डी के जस्ट ऊपर है, और इसमें कौन सा है, मेज है। फिर बोल रहा है बीज बैग विच वॉज नॉट ऑफ पल्सेस, बी जो कि पल्सेस नहीं है, वॉज केप्ट एट एन इवन पोजिशन, इवन नंबर के पोजिशन पे ये होना चाहिए, बट नॉट फोर्थ, लेकिन फोर्थ पे नहीं है, मतलब कि बी जो है वो फोर्थ वाले पे नहीं आना चाहिए। एज बैग वॉज ऑफ बार्ले, ए का जो बैग है वो बार्ले का है। फिर बोल रहा है एफ्स बैग विच हैड द सेम फूड क्रॉप एज ए, तो एफ के पास भी बार्ले होना चाहिए। ठीक है, वॉज केप्ट लोअर देन डी, तो ये जो एफ है वो डी के नीचे की कहीं पर होना चाहिए, कितना नीचे हमको नहीं पता। फिर बोल रहा है पल्सेस बैग वॉज केप्ट एट द टॉप मोस्ट पोजिशन, पल्सेस जो है वो टॉप मोस्ट पोजिशन पे है, तो टॉप मोस्ट पोजिशन पे मतलब यहां पर पल्सेस होना चाहिए। अब जरूरी नहीं है कि वो बी पल्सेस होगा, क्योंकि कोई सा भी पल्सेस हो सकता है, 2 पल्सेस है ना टोटल। पल्सेस बैग वॉज नॉट केप्ट एट फोर्थ पोजिशन, फोर्थ पोजिशन पे पल्सेस बैग नहीं है, ये तो हमको पता है। ठीक है, तो अब यहां पर देखो
क्या हम सेट कर सकते हैं? C, D, F. F's bag, which had the same food group as A, was kept lower than D. Was kept lower than D. Pulses kept at the topmost position, fourth position. यार मैंने कुछ गलत लिखा है, रुक जाओ। यहाँ पर मैंने ये लिख दिया है, बोल रहा है बीज बैग विच वॉज नॉट ऑफ पल्सेस। बी का बैग जो है ये पल्सेस नहीं है, ठीक है। वॉज केप्ट एट एन इवन पोजिशन बट नॉट ऑन फोर्थ, तो बी फोर्थ पे नहीं है और बी पल्सेस भी नहीं है, ठीक है। तो अब देखो, अगर यहाँ पर बी जो है वो पल्सेस नहीं है और बी अगर फोर्थ नहीं है तो बी डेफिनेटली यहाँ पर आएगा, आएगा ना भाई। क्या बोला है? बी पल्सेस नहीं है मतलब बी यहाँ पर नहीं आ सकता, बी फोर्थ पे भी नहीं है मतलब यहाँ पर भी नहीं आएगा, तो बी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या चीज़ है, हमारे पास एक ये कंडीशन है कि सी के नीचे डी के नीचे एफ रखना है हमको। तो सी के नीचे डी के नीचे एफ रखना है, तो दो पॉसिबिलिटी कौन कौन सी बनती है? देखो सी और डी को यहाँ पर रख सकते हो, ठीक है, तो एफ यहाँ पर आ जाएगा। सी और डी को यहाँ रख सकते हो तो एफ यहाँ या यहाँ आ सकता है, तो दो पॉसिबिलिटी बन रही है। मिनिमम के हिसाब से लेंगे तो सी और डी यहाँ आ जाएगा, एफ यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो सी जो है वो मेज है। अब ध्यान से देखो, पल्सेस के नीचे पल्सेस और मेज के ऊपर मेज नहीं हो सकता, मतलब यहां पर क्या आ जाएगा? बार्ले आ जाएगा। तो हमको जो ए चाहिए था बार्ले, तो इन दोनों में से किसी एक जगह पे ही ए आ सकता था और ये बार्ले है तो ए यहां पर आ गया। एफ जो है ये भी बार्ले है। मेज के नीचे मेज नहीं आ सकता तो यहां पर मेज हो जाएगा और यहां पर हो जाएगा पल्सेस। सभी का यही बना है, ए बी सी डी ई एफ। देख लो भाई, सभी का यही बना है ना, सिंपल था। एक ये छोटी सी मैंने मिस्टेक कर दी थी जिस वजह से थोड़ा सा ज़्यादा समय लग गया। चलो आगे चलते हैं। ई ए सी डी बी एफ, ई ए सी डी बी एफ, पल्स बार्ले मेज, पल्स बार्ले मेज, पल्स मेज बार्ले, पल्स मेज बार्ले, ठीक है। ये आरआरबी क्लर्क का लेवल था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए जल्दी से। इसका लेवल आरआरबी क्लर्क वाला था। कल तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए क्लास नहीं हुई थी। किसी ने नेट इशू लिख दिया था टेलीग्राम पे, बट नेट का इशू नहीं था, तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। आज भी वैसे थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, बहुत ज़्यादा सांस फूल रही थी, आज भी वैसे ही हो रहा है। बीपी हाई हो गया लग रहा है। सर आपने दो कंडीशन एजम्पशन क्यों नहीं लिखा? निर्मल जी सिंगल पॉसिबिलिटी में ही बनाते हैं हम, दो एक साथ नहीं लेते। दो कंडीशन लेने से दिमाग सही तरीके से काम नहीं करता है। देबुलीना जी आपको सारे क्लासेस देखनी चाहिए। आप अगर आधी अधूरी क्लासेस देखोगे तो प्रॉब्लम आएगी। ये जितने लोग भी 2-2 मिनट में डन लिख रहे हैं, आप इनसे पूछोगे तो ये शुरू से सारी क्लासेस कर रहे होंगे। तो इसलिए सारी क्लासेस देखिए, जो लाइव चलती है लाइव देखिए, जो मिस हो गई है उनको टाइम निकाल के एक एक करके कंप्लीट करना स्टार्ट करिए। अभी काफ़ी समय है एग्ज़ाम में, सारी क्लासेस कंप्लीट कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन, इसमें क्या बोला है? देयर आर 9 पर्सन लिविंग इन 9 फ्लोर अपार्टमेंट वेयर द टॉप मोस्ट फ्लोर इज नंबर्ड एज 9 एंड द ग्राउंड फ्लोर इज नंबर्ड एज 1। तो 9 फ्लोर की बिल्डिंग है, 9 8 7 6
5 4 3 2 1। ओनली वन फ्लोर इज बिटवीन जी एंड सी हु लिव्स ऑन एन ऑड नंबर्ड फ्लोर। तो बोल रहा है सिर्फ एक फ्लोर है जी और सी के बीच में, और सी जो है वो ऑड नंबर के फ्लोर पर रहता है। उसके बाद बोल रहा है एटलीस्ट 3 फ्लोर्स आर बिटवीन द फ्लोर ऑन विच ई एंड एफ लिव। ई और एफ के बीच में एटलीस्ट, एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? कम से कम, मतलब इतने तो होने ही चाहिए। तो एटलीस्ट 3 मतलब इनके बीच में मिनिमम 3 तो होने ही चाहिए, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। अब बोल रहा है एच फ्लोर इज जस्ट अबव आई। एच का जो फ्लोर है वो आई के जस्ट ऊपर है। फिर बोल रहा है नंबर ऑफ फ्लोर्स बिटवीन ए एंड एच इज ट्वाइस द फ्लोर बिलो जी। नंबर ऑफ फ्लोर्स बिटवीन ए एंड एच, ए और एच के बीच में जितने भी फ्लोर हैं इज ट्वाइस द फ्लोर बिलो जी। ये ट्वाइस होना चाहिए जी के नीचे जितने फ्लोर हैं उससे। तो जी के नीचे जितने फ्लोर हैं उससे ये ट्वाइस होना चाहिए, डबल होना चाहिए। मतलब अगर जी के नीचे 2 है तो ए और एच के बीच में 4 हो जाएंगे। फिर क्या बोल रहा है? ई लिव्स ऑन अ प्राइम नंबर्ड फ्लोर अबव सीज फ्लोर। ई जो है ये प्राइम नंबर के फ्लोर पर होगा, अबव सीज फ्लोर मतलब सी के ऊपर कहीं पर होगा। फिर बोल रहा है 1 पर्सन स्टेज बिटवीन डी एंड बी। डी और बी के बीच में 1 पर्सन रहता है। बी हु डज नॉट स्टे एडजेसेंट टू ए। बी जो है ये ए के एडजेसेंट नहीं है, मतलब ए के अगल बगल में नहीं होना चाहिए। जी डज नॉट लिव ऑन द बॉटम मोस्ट फ्लोर। जी जो है वो बॉटम मोस्ट फ्लोर पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सारी कंडीशन हमने लिख लिया। चलो स्टार्ट करते हैं। कहां से स्टार्ट कर सकते हैं? देखो जी से ही स्टार्ट करेंगे। हम यहां पर क्या लगाएंगे? मिनिमम पॉसिबिलिटी लगाएंगे। अब मिनिमम पॉसिबिलिटी अगर मैं जी की लगाना चाहूं तो कहां ले सकते हैं? जल्दी से बताइए भाई, जितने लोग रेगुलर क्लास कर रहे हैं, कौन सी वो पोजीशन है जहां पर जी को लेकर स्टार्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू मिनिमम पॉसिबिलिटी? फटाफट बताइए। तीन पे लेंगे। हाँ, 2 बोल रहे हैं जो गलत बोल रहे हैं। 3 पे लेंगे ना भाई। मिनिमम पॉसिबिलिटी अगर आप लोगे तो कैसे लेते हैं मिनिमम पॉसिबिलिटी? ऐसे स्टार्ट करते हैं एक तरफ से। यहाँ जी को मना कर दिया, 1 पे तो आ नहीं सकता। 2 पे अगर जी को ले लोगे तो देखो जी से 1 छोड़कर सी ऑड चाहिए था। 2 पे लोगे अगर जी को तो 1 छोड़कर सी ऑड पे नहीं आ रहा है, मतलब 2 पे भी नहीं ले सकते। और 2 पे नहीं ले सकते तो फिर उसके बाद क्या आता है? 3 आता है। तो यहीं से हमको स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गई हमारी मिनिमम पॉसिबिलिटी। अब देखो यहां पर क्या करेंगे भाई? जी से नीचे जितने लोग हैं, जी से नीचे जितने लोग हैं, कितने लोग हैं जी से नीचे? 2 लोग दिख रहे हैं हमको, मतलब उससे डबल, यानी ए और एच के बीच में टोटल 4 लोग होने चाहिए। जी के नीचे अगर 2 है तो ए और एच के बीच में 4 होने चाहिए। अब यहां पर देखो जी से 1 छोड़कर सी ऑड पे चाहिए, जी से 1 छोड़कर सी ऑड पे चाहिए। तो इसकी कौन कौन सी पॉसिबिलिटी बनती है? 2 पॉसिबिलिटी, एक नीचे वाली एक ऊपर वाली। तो नीचे वाली हो गई हमारी मिनिमम। अब सी के ऊपर ई प्राइम पे चाहिए। ठीक है, सी के ऊपर ई प्राइम पे चाहिए। ई कहां पर ले सकते हो भाई? ई की देखो अब कौन सी पॉसिबिलिटी बन रही है? सबसे पहला प्राइम कौन सा होता है? 2। ई यहां पर लोगे। अब देखो ई और एफ के बीच में मिनिमम 3 होने चाहिए। तो ई और एफ के बीच में मिनिमम 3 मतलब कि ये मिनिमम 3 छोड़कर एफ जो है वो इनमें से कहीं पर भी आ सकता है। ठीक है, और क्या बच गया हमारे पास? देखो ए और एच की अगर हम बात करें तो ए और एच के बीच में हमको 4 चाहिए। तो बोल सकते हैं कि सिर्फ यही जगह दिख रही है बीच में 4 के लिए। ठीक है, अब आपको पता है कि आई के ऊपर एच होना चाहिए, तो यहां तो एच को रख नहीं सकते, क्योंकि एच रखोगे तो आई यहां होना चाहिए था। तो एच को यहां रख दो, आई यहां आ जाएगा, ए यहां आ जाएगा। अब क्या बच गया हमारे पास? देखो डी से 1 छोड़कर बी बचा था। ये वाली जगह दिख रही है डी और बी के लिए, दिख रही है डी और बी के लिए। आपको बोला है बी ए के पास नहीं होना चाहिए, मतलब बी यहां नहीं आ सकता। तो बी यहां आ जाएगा, डी यहां आ जाएगा, बचा क्या? एफ यहां आ जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सही है, चेक करो जल्दी से। सर सी ऊपर भी तो ले सकते थे ना। अरे तो वही तो बात है, मिनिमम पॉसिबिलिटी में क्यों सिखाया हूं भाई? ले तो सकते थे, लेना नहीं है ना। मिनिमम पॉसिबिलिटी जो मैं सिखाया हूं उस चीज को सीखो ना। उसका मतलब ही तो यही है कि भाई आपको मिनिमम से मिनिमम पॉसिबिलिटी में बनाना है। आप 2-2 पॉसिबिलिटी लेके बनाओगे तो क्या मतलब भाई? अगर जी को यहां लेके आप सी को यहां ले लोगे तो वो तो फिर पूरी पॉसिबिलिटी उसकी भी बनानी पड़ जाएगी ना आपको। ये चीज आप तब बनाओ जब ये गलत होगा। अगर ये गलत होता तो इसको बनाते,
पर ये गलत हुआ ही नहीं, तो हमको बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, हमारा समय बच गया। HIBFDAGEC, HIBFDAGEC, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थोड़ा सा लग रहा है अच्छा नहीं, यहां तक तो इंस्ट्रक्शन ही है। चलो स्टार्ट करते हैं। 7 लोग हैं, ठीक है, 7 पर्सन। स्टार्ट करिए जल्दी से और बनाइए। हो गया है क्या सॉल्व? चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, 7% MNOPQRS लिव ऑन 4 डिफरेंट फ्लोर्स ऑफ अ 4-story बिल्डिंग वेयर द लोअर मोस्ट फ्लोर इज नंबर्ड 1 and the floor immediately above it is number 2 and so on. One of the flats on any of the floor is left vacant. तो 7 लोग रहते हैं और टोटल 8 फ्लैट है, तो जिसमें से कोई ना कोई एक फ्लैट जो होगा वो वैकेंट होगा। नोट में दिया हुआ ईच फ्लोर हैज 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लैट, फ्लैट एक्स एंड फ्लैट वाई, वेयर एक्स इज टू द वेस्ट ऑफ वाई। ठीक है, एक्स इज टू द वेस्ट ऑफ वाई। If it is given that only one person lives above below the flat in which C lives, then it means that consider the type of flat either X or Y in which C lives. Above below the flat in which C lives, then it means to consider the type of flat either X or Y in which C lives. ठीक है, चलो बनाते हैं। तो यहाँ पर ऐसा बोल रहा है कि 4 फ्लोर की बिल्डिंग है, 4 3 2 1, X और Y। तो ये ऐसा बनेगा। अब क्या बोल रहे हैं, S and M neither lives in the same flat nor on the same floor। S और M ना तो ऐसे सेम फ्लोर पर रहते हैं, ना तो ऐसे सेम फ्लैट में रहते हैं। ठीक है, मतलब ऐसे वर्टिकल भी नहीं होने चाहिए साथ में और ऐसे हॉरिजॉन्टल भी नहीं होने चाहिए साथ में। फिर बोल रहा है R lives immediately below the flat of P। R जो है वो P के फ्लैट के जस्ट नीचे है। जब भी ऐसा बोलता है ना तो याद रखना दोनों सेम फ्लैट में होंगे।
आर लिव्स इमीडिएटली बिलो द फ्लैट ऑफ पी, अगर ऐसा बोलता आर लिव्स इमीडिएटली बिलो द फ्लोर ऑफ पी, तो फ्लोर में क्या हो जाता है कि पी के नीचे आर जो है वो इधर भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, या फिर पी के नीचे आर जो है वो इस तरफ भी हो सकता है जब फ्लोर लिखा रहता है। याद रखना भी, बहुत लोग ने इस चीज में अपना समय बर्बाद करते हैं। आर लिव्स इमीडिएटली बिलो द फ्लैट ऑफ पी बोला है, मतलब इसके जस्ट नीचे होगा, ठीक है। ओनली 2% लिव बिलो द फ्लैट इन विच क्यू लिव्स, ओनली 2% लिव बिलो द फ्लैट इन विच क्यू लिव्स, मतलब क्यू के नीचे कितने लोग रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 लोग रहते हैं। ओनली 2% लिव बिलो द फ्लैट इन विच क्यू लिव्स, तो क्यू के फ्लैट के नीचे सिर्फ और सिर्फ 2 लोग रहते हैं। उसके बाद क्या बोल रहा है, ओनली 1 फ्लोर इज बिटवीन पी एंड क्यू, ओनली 1 फ्लोर इज बिटवीन पी एंड क्यू, पी और क्यू के बीच में सिर्फ और सिर्फ क्या है, ओनली 1 फ्लोर, एक फ्लोर है पी और क्यू के बीच में। फिर क्या बोल रहा है, ओनली 1 फ्लोर इज बिटवीन पी एंड क्यू, क्यू हु लिव्स इन द नॉर्थ ऑफ एन, क्यू जो है वो नॉर्थ में रहता है एन से, क्यू जो है वो एन के नॉर्थ में, नॉर्थ में है मतलब कि दोनों का फ्लैट जो होगा वो सेम हो जाएगा, क्योंकि नॉर्थ हमेशा ऐसे ही होता है भाई, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो क्यू एन के ऊपर ऐसे क्यू को इधर कहीं नहीं ले सकते, सीधा स्ट्रेट लेना पड़ेगा। फिर क्या बोल रहा है, ओनली 1 फ्लोर इज बिटवीन एम एंड ओ, ठीक है। तो क्या बोला यहाँ पर, क्यू हु लिव्स ऑन द नॉर्थ ऑफ एन, ओनली 1 फ्लोर इज बिटवीन एम एंड ओ वेयर नो वन लिव्स टू द वेस्ट ऑफ ओ, ओ के वेस्ट में कोई नहीं रहता, मतलब ओ इस वाले में आ जाएगा, इसके वेस्ट में कोई नहीं है, ठीक है। और क्या बोला है, ओनली 1 फ्लोर इज बिटवीन एम एंड ओ, एम और ओ के बीच में एक फ्लोर है। यार लेकिन ओ के लेफ्ट में वेस्ट में अगर कोई नहीं है तो वैकेंट भी तो हो सकता है, ये तो हमने सोचा ही नहीं, ओ यहाँ भी हो सकता है, जैसे ओ यहाँ होगा तो ये वैकेंट हो गया, ओ यहाँ तो वैकेंट, ओ यहाँ तो वैकेंट, ओ यहाँ तो वैकेंट, ठीक है। उसको देखेंगे आगे। और क्या बोल रहा है, एस लिव्स ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर, एस जो है वो ऑड नंबर के फ्लोर पे है, मतलब कि या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा। एंड 2 फ्लोर अबव एन, 2 फ्लोर एन से ऊपर है, तो अगर एन से 2 फ्लोर ऊपर है मतलब बोल सकते हैं कि यहीं पर होगा, ऐसा ऐसा कुछ बनेगा, चेक कर रहे हैं पॉसिबिलिटी, ठीक है। अभी और देख लेते हैं आगे लाइन क्या बोल रहा है, वी आर बोथ लिव इन डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लैट, मेरे हिसाब से तो सही होगा ये, मेरे हिसाब से तो ऐसे ही बनेगा। अब पी से एक छोड़कर क्यू लेना है, नहीं पी से एक छोड़कर क्यू फिर गलत हो जाएगा ना यार, क्यू के नीचे 2 लोग रहते हैं तो मतलब ऐसा हो सकता है कि 2 लोग यहाँ रहें, क्यू यहाँ आ जाए, ये हो सकता है यार। ये कंफर्म नहीं दिया है, लेकिन इसमें नोट में क्या लिखा है, इफ इट इज गिवन दैट ओनली 1% लिव्स अबव बिलो द फ्लैट इन विच सी लिव्स, देन इट मीन्स टू कंसिडर द टाइप ऑफ फ्लैट इन विच सी लिव्स। इसमें देखो पता है ये जो कंडीशन है ना, ये अच्छे से नहीं लिखी हुई है कि क्यू के नीचे 2 लोग हैं, सेम फ्लैट में बोल रहा है, तो मतलब यहीं पर आएगा, क्योंकि देखो यहाँ लोगे अगर तो क्यू से एक छोड़कर पी बोला है, तो पी यहाँ आ जाएगा, तो पी के नीचे आर कैसे होगा, फिर ये गलत हो रहा है ना। चेंज करके देखते हैं, चलो क्यू को यहाँ लेके देखते हैं, क्यू से एक छोड़कर पी, पी के नीचे आर हो जाएगा तो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि एम और एस अलग अलग में होने चाहिए, ठीक है। तो क्यू यहाँ भी तो हो सकता है, पी आर एस और एम एक साथ नहीं है, तो एम यहाँ पर आ जाएगा, ओ और एम के बीच में एक है, कंफर्म नहीं है यार। कितने लोगों ने बनाया है एक बार बताओ तो,
या तो मैं कुछ गलत ले रहा हूँ, रुक जाओ, इस लाइन को फिर से पढ़ते हैं। एस लिव्स ऑन एन ऑड नंबर्ड फ्लोर, एस जो है ऑड नंबर के फ्लोर पर रहता है, एंड 2 फ्लोर अबव एन वेयर बोथ लिव्स इन डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लैट। इस तरफ लेके बनाते हैं ऐसा, एन एस। क्या गलत किया हूं यार, एम ओ करो पहले। ये है क्या, ऐसा बनेगा क्या? चलो ठीक है, यही कंफ्यूजन मुझे हो रहा था। पता है, ये तो कंफर्म था क्यू के नीचे 2 होने चाहिए। अब देखो, ये देखो यहां पर क्या है, बहुत लोग कंफ्यूज, जो मैं हो रहा था वैसे ही हुए होंगे। क्यू के नीचे 2 लोग बोला है, सेम फ्लैट में बोला है, मतलब जिस फ्लैट में वो रहता है ना, क्यू के नीचे 2 लोग होने चाहिए। देखो 2 लोग दिख रहे हैं, ये तो वैकेंट है ना भाई, 2 लोग बोला है, 2 फ्लोर वैकेंट है, 2 फ्लैट वैकेंट है, या 2 फ्लैट है नीचे, ऐसा नहीं बोला था। वो क्या बोला था, 2 लोग रहते हैं उसके नीचे। ओनली 2 पर्सन लिव बिलो द फ्लैट इन विच क्यू लिव्स। क्यू के नीचे 2 लोग रहते हैं, तो क्यू के नीचे ये 2 लोग रहते हैं। ठीक है, एक बार मैं फिर से बता देता हूं इसको बना के। ठीक है, तो इसमें क्या किया हमने, कैसे बनाया इसको बता रहा हूं। देखो आपको क्या बोला था, एन के ऊपर आपको लेना है एस, एन के ऊपर आपको लेना है क्यू, क्यू के नीचे 2 लोग होने चाहिए। और दूसरा क्या चीज बोला था हमको, एन और एस जो है वो दोनों अलग अलग फ्लैट पे रहते हैं। जब इधर एन ले रहे थे तो गलत हो रहा था। कैसे गलत हो रहा था, देखो मैं लिख के भी बता देता हूं फिर से। एन से जब आप एस को यहां ले रहे थे, क्यू को यहां ले रहे थे, तो अब क्यू आप कहां पर लेते इसको, पी और आर को अगर आप यहां पर ले भी लेते तो एम रखने के लिए जगह नहीं बच रही थी हमारे पास। ठीक है, वो गलत हो जा रहा था, एम और ओ नहीं आ पा रहा था, क्योंकि ओ के ओ जो है इसके वेस्ट में कोई भी नहीं था ना, तो वो जगह नहीं बन रही थी हमारे पास यहां पर, तो ये गलत हो रहा था। अब ये गलत हो रहा था, इसलिए हमने क्या किया, हमने कर दिया एन को इस तरफ और एस को इस तरफ। तो इससे क्या हो गया, अब हमारा क्यू जो है वो यहां पर आ जाएगा, एन के ऊपर क्यू, ये देखो। ठीक है, दूसरी चीज हमको क्या पता है कि एस के साथ एम नहीं होना चाहिए, ऐसे में भी और ऐसे में भी, तो एक ही जगह बच रही है एम के लिए। ये देखो, एस के साथ ऐसे और ऐसे में नहीं होना चाहिए, तो एस के साथ इधर भी नहीं हो सकता एम, यहां भी नहीं हो सकता, सिर्फ यही जगह बची एम के लिए। क्यू के नीचे सिर्फ 2 लोग होने चाहिए थे, मतलब डेफिनेटली ये वैकेंट हो जाएगा। फिर ये दोनों साथ में चाहिए थे, पी और आर, बचा क्या, ओ, यहां पर रख दो, क्वेश्चन सॉल्व। ये वाली चीज ना मुझे अभी तक समझ में नहीं आई, ये बोलना क्या चाह रहा था ये, किसी को समझ में आया क्या बोलना क्या चाह रहा था, पता नहीं क्या लिखा है। ओ एस पी आर, ओ एस पी आर, क्यू वैकेंट एम एन, क्यू वैकेंट एम एन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं दोस्तों, जल्दी से सॉल्व करिए। वैकेंट की जगह क्यू क्यों नहीं आया,
वैकेंट की जगह क्यू रखते तो फिर पी कहाँ रखते? क्यू से एक छोड़कर पी चाहिए था ना। वैकेंट की जगह पे क्यू रख देते तो पी एकदम बॉटम पे हो जाता, बट पी के जस्ट नीचे आर भी तो रखना था, फिर वो कहाँ जाता? अंडरग्राउंड बेसमेंट में थोड़ी चला जाता, फिर बेसमेंट तो है ही नहीं ना हमारे पास क्वेश्चन में। सर मेरे 25 मिनट में 28 आउट ऑफ 40 आते हैं, स्पीड नहीं आ रही, आई ट्राई सो मच, कोई ना कोई पजल में फंस जाता हूँ। निर्मल जी कंटिन्यू आप क्लासेस करते रहिए, धीरे धीरे आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। विशाल जी क्यू के ऊपर वैकेंट अगर लोगे तो सॉल्व नहीं होगा ना, आप करके देखो ना एक बार बना के। 3 डेजिग्नेशन जूनियर मतलब बीच में 2 का गैप आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, काफ़ी समय हो गया, इतना समय मोर देन सफिशिएंट है आरआरबी के क्वेश्चंस बनाने के लिए। 6 person M, O, Q, N, R and P work in a company but not necessarily in the same order. Each of them has different designation from senior to junior. The order is CEO, director. तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, CEO, फिर डायरेक्टर, उसके बाद क्या है, असिस्टेंट डायरेक्टर, उसके बाद बोल रहा है प्रोजेक्ट मैनेजर, फिर टीम लीडर और ट्रेनर। तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब क्या बोल रहा है, सब अलग अलग सिटी से बिलोंग करते हैं, नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। देयर इज वन डेजिग्नेशन बिटवीन द वन हु इज फ्रॉम नोएडा एंड द वन हु इज फ्रॉम पटना। नोएडा और पटना वाले के बीच में एक है। फिर क्या बोल रहा है, पी इज नॉट फ्रॉम नोएडा, पी जो है वो नोएडा से नहीं होना चाहिए। देयर आर 2 डेजिग्नेशन बिटवीन द डेजिग्नेशन ऑफ पी एंड द वन हु इज फ्रॉम रांची, पी और रांची के बीच में 2 डेजिग्नेशन है। आर इज 3 डेजिग्नेशन जूनियर टू द वन हु इज फ्रॉम त्रिपुरा, जो भी त्रिपुरा से है आर जो होगा उससे 3 डेजिग्नेशन जूनियर है, मतलब 1, 2 आर हो गया यहां पर, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, क्यू इज इमीडिएट सीनियर टू द वन हु इज फ्रॉम रायपुर, क्यू जो है वो रायपुर वाले से इमीडिएट सीनियर है। द वन हु इज फ्रॉम नोएडा इज इमीडिएट जूनियर टू ओ, द वन हु इज फ्रॉम नोएडा, जो भी नोएडा से है, इज इमीडिएट जूनियर टू ओ, ये ओ से जस्ट जूनियर है। ओ इज 3 डेजिग्नेशन जूनियर टू एन, ओ जो है वो 3 डेजिग्नेशन जूनियर है एन से, मतलब बीच में 2 का गैप आएगा। अब देखो यहां पर मिनिमम पॉसिबिलिटी अगर हम लें तो कौन सी ले सकते हैं भाई, एन ओ ओ नोएडा, यही ले सकते हैं, हाँ या ना, जल्दी बताओ। एन ओ ओ नोएडा, यही वाली पॉसिबिलिटी को ले सकते हैं, किसी एक से स्टार्ट करते हैं मिनिमम। अब देखो मिनिमम ना दोनों तरफ से बनती है, कुछ लोग मिनिमम ऊपर से लेते हैं, कुछ लोग नीचे से लेते हैं, वो आपकी चॉइस है आप किस तरीके से लेना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पर ना दोनों ही पॉसिबिलिटी बन रही है। अगर आप नोएडा से स्टार्ट करोगे तो नीचे से लेना पड़ेगा, अगर आप एन से स्टार्ट करोगे तो ऊपर से लेना पड़ेगा, तो आपकी चॉइस है आप कहाँ से लेना चाहते हो, मैं नीचे से लूँगा, ठीक है। तो नोएडा को मैंने यहाँ पर ले लिया, नोएडा के ऊपर ओ हो गया, ओ से 2 छोड़कर एन हो गया। अब नोएडा से 1 छोड़कर पटना हो गया, तो नोएडा से 1 छोड़कर पटना यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद देखो त्रिपुरा से 2 छोड़कर आर चाहिए था, त्रिपुरा से 2 छोड़कर आर यहाँ पर हो जाएगा।
त्रिपुरा से 2 छोड़कर आर यहां पर हो जाएगा, ये 2 पॉसिबिलिटी है हमारे पास। पी से 2 छोड़कर रांची चाहिए, पी से 2 छोड़कर रांची चाहिए, तो देखो पी से 2 छोड़कर रांची के लिए कौन कौन सी जगह है, पी को यहां रखोगे तो रांची हो जाएगा, पी को यहां रखोगे तो रांची यहां पर हो जाएगा, पी को नोएडा पे रख ही नहीं सकते, ठीक है, पी नोएडा पे हो ही नहीं सकता, यहां रख ही नहीं सकते, ठीक है ना। तो और कहां कहां पर बन सकता है, पी यहां रखोगे तो रांची नहीं हो पाएगा, पी यहां रखोगे तो रांची नहीं हो पाएगा, पी को यहीं रखना पड़ेगा, 2 छोड़कर रांची हो गया। और क्या बच गया, अब त्रिपुरा से 2 छोड़कर आर रखना था, तो त्रिपुरा से 2 छोड़कर आर नहीं हो पाएगा, तो त्रिपुरा को यहां पर रख देते हैं, 2 छोड़कर आर यहां पर हो गया। क्यू जो है वो रायपुर से जस्ट ऊपर है, तो रायपुर से जस्ट ऊपर क्यू यहां पर आ जाएगा। क्या बच गया, एक नाम एक ये हो गया, सॉल्व गया। और एम, क्यू एन एम पी ओ आर सही है, एम गया कहाँ गया, ओ गया, क्यू एन एम पी ओ आर, क्यू एन एम पी ओ आर, ठीक है। रांची रायपुर त्रिपुरा पटना, रांची रायपुर त्रिपुरा पटना, गया नोएडा, गया नोएडा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए जल्दी से। आशीष सर की क्लास कितने बजे हो रही है आजकल, सुबह ही हो रही है क्या, 6 बजे? डन। आज बड़ी जल्दी जल्दी डन कर दे रहे यार, क्वेश्चन इजी है या सीख गए हो अच्छे से? कुछ मैराथन वगैरह लाओ 5-6 घंटे की, 5-6 घंटे की मैराथन आप मान के चलो, नेक्स्ट वीक में करते हैं। पूरा 5-6 घंटे तो नहीं बोल सकता, लेकिन हाँ 2-3 घंटे तक की कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। 8 boxes S T U V W X Y Z are kept in 2 stacks, stack 1 and stack 2 from west to east respectively. Each stack contains 4 shelves where the bottommost shelf is numbered 1 and the topmost shelf is numbered as 4. तो 4 3 2 1 फ्लैट फ्लोर टाइप का है ये, ठीक है। स्टैक 1 ये वाला है, स्टैक 2 ये वाला है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ। V is kept 2 shelf above box U. U which is not kept in the same stack as V. U और V दोनों अलग अलग में होने चाहिए ऐसे। As many boxes kept above T as below X. ये सेम है, T के ऊपर जितने बॉक्स है X के नीचे भी उतने ही बॉक्सेस होने चाहिए।
W इज केप्ट बिलो S, W जो है वो S के नीचे है, एंड बोथ आर केप्ट इन द सेम स्टैक, दोनों के दोनों सेम स्टैक पे हैं। फिर बोल रहा है Y इज केप्ट ऑन एन इवन नंबर्ड शेल्फ, Y जो है इवन नंबर के शेल्फ पे है, मतलब कि Y यहां पर हो सकता है, यहां पर हो सकता है। S इज नॉट केप्ट इन स्टैक 2, S जो है स्टैक 2 पे नहीं है, मतलब S यहां वाले स्टैक में होगा। T इज केप्ट इमीडिएटली अबव Y, T जो है वो Y के जस्ट ऊपर है, एंड बोथ आर केप्ट इन द सेम स्टैक, दोनों के दोनों सेम स्टैक में हैं। अब देखो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी बनती है, जिसमें से किसी एक से आपको स्टार्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, y यहां तो आ नहीं सकता, ये तो कंफर्म हो गया, क्योंकि y के ऊपर t चाहिए, यहां y रखोगे तो t कहां रखोगे, पॉसिबल ही नहीं है। मतलब हमारे पास दो पॉसिबिलिटी कौन कौन सी बन रही है, y को यहां रखो t यहां, y को यहां रखो t यहां, ये दो पॉसिबिलिटी बन रही है। एक एक करके चेक करते हैं। अगर मैं y को यहां रखता हूं तो t यहां पर हो जाएगा। अब t के ऊपर देखो दो बॉक्सेस दिख रहे हैं, मतलब x के नीचे भी दो बॉक्सेस होने चाहिए, तो x यहां आ जाएगा, दो बॉक्सेस दिख रहे हैं नीचे, ये कंडीशन हो गई, ये वाली भी हो गई। बच क्या गया हमारे पास, देखो S के नीचे W इधर चाहिए था, तो S के नीचे W। अब U और V जो है वो डिफरेंट डिफरेंट में चाहिए थे हमको, कहाँ रखोगे, कोई जगह दिख रही है क्या, नहीं दिख रही, मतलब गलत हो गया, गलत हो गया तो इसको चेंज कर दो, Y और T को इधर रख लो, ठीक है। तो ये कंडीशन हो गई। T के ऊपर देखो एक बॉक्स, X के नीचे भी एक बॉक्स यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। अब क्या बच गया हमारे पास, ये कंडीशन हो गई। अब बचा ये देखो U से एक छोड़कर V रखना है, तो U से एक छोड़कर V, देखो U को यहाँ रखोगे V यहाँ नहीं हो पाएगा, U को यहाँ रखोगे V यहाँ पर हो जाएगा, ये पॉसिबल है। S के नीचे W चाहिए था, S के नीचे W यहाँ पर हो गया, जो बच गया उसको यहाँ रखो, क्वेश्चन सॉल्व। S T U V W X Y Z, चेक करो भाई, सभी सेम है। सही है ना। SVXW SVXW ZTYU ZTYU, ठीक है, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे चलो बनाओ। सर वाई एक स्टैक पे क्यों नहीं आ सकता, अंकुश जी अभी तो लेके मैं दिखाया था, पहली पॉसिबिलिटी वही तो लिए थे, गलत हो गया था ना, ध्यान नहीं दे रहे हो आप क्लास में। सर आप इतनी जल्दी कैसे कर लेते हैं मोना जी, अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ चुका है इसलिए जल्दी हो जाता है, दिमाग तेज करने की ज़रूरत है। दिमाग तेज कैसे होगा, जब आप सिंगल पॉसिबिलिटीज़ में क्वेश्चन को बनाओगे तो आपका दिमाग तेज होगा, दिमाग से जितना काम करवाओगे दिमाग उतना बढ़ेगा। मुझे लगा सर बोले कि बादाम खाओ, हाँ बादाम खाओ तो बोलूँगा ही यार, मतलब लेकिन जिसके घर बादाम ही नहीं आता तो फिर कैसे करोगे, कच्चा बादाम मत खाने लग जाना भैया। दूध पियो बॉर्नवीटा डाल के, तन की शक्ति मन की शक्ति बॉर्नवीटा। वाईटी के एक सर बता रहे थे कि सिंगल पॉसिबिलिटी एग्ज़ाम में मोए मोए हो जाता है, तो उन सर को बोलना तो फिर ऐसा मोए मोए होता है तो मेरा पेपर क्यों निकल जाता है और मेरे स्टूडेंट्स का पेपर कैसे निकल जाता है फिर।
ये सब अपोजिशन वालों की चाल है। चलिए डन के मैसेज आ रहे हैं, स्टार्ट करते हैं। 10% M, Q, N, T, O, V, P, R, U, and S are sitting in a row but not necessarily in the same order. Some of them are facing north and some are facing south direction. Not more than 2% sitting together are facing same direction. ठीक है, 10 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। M is facing south and S is sitting immediate left of M. Q is sitting second to right of T एंड वाइस वर्सा। Q अगर T के सेकंड टू राइट में है तो Q के सेकंड टू राइट में T होगा। 3% आर सिटिंग बिटवीन S एंड U। U हु इज नॉट सिटिंग एट द एंड, U एंड पे नहीं है। P सिटिंग सेकंड टू लेफ्ट ऑफ U, P जो है वो सेकंड टू लेफ्ट में है U से। N इज सिटिंग थर्ड टू लेफ्ट ऑफ V, N जो है वो थर्ड टू लेफ्ट में है V से। R इज फेसिंग साउथ, R जो है वो साउथ की तरफ फेस कर रहा है, लिख लेते हैं यहाँ पर साउथ। फिर क्या बोल रहा है, बोथ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ O आर फेसिंग डिफरेंट डायरेक्शन। O के दोनों जो हैं नेबर्स वो डिफरेंट डायरेक्शन फेस करते हैं। फिर क्या बोल रहा है, नीदर O और U इज इमीडिएट नेबर ऑफ V। O और U V के नेबर नहीं है, तो O और U इसके बगल में नहीं आने चाहिए। फिर क्या बोल रहा है, 2% आर सिटिंग बिटवीन P एंड O, P और O के बीच में दो लोग बैठे हुए हैं। बोथ P एंड V आर फेसिंग सेम डायरेक्शन, P और V सेम डायरेक्शन फेस करते हैं। M is sitting third to right of R, M is sitting third to right of R। 3% are sitting between M and T, M और T के बीच में तीन लोग हैं। T who is not an immediate neighbor of R, T जो है वो R का immediate neighbor नहीं है। कुछ छूटा तो नहीं? इसमें क्या ले सकते हैं यार, मेरे हिसाब से तो यू से स्टार्ट करना चाहिए। आप लोग बताओ। यू एंड नहीं बोला है तो एंड के जस्ट बगल में लेके स्टार्ट करना चाहिए मेरे हिसाब से। आप लोग बताओ क्या बोलते हो। और कुछ कंडीशन दिख रही है क्या अच्छी? आर से चलो एक काम करते हैं, डॉट मेथड से एक बार ट्राई करते हैं। अगर डॉट मेथड काम नहीं करेगा तब फिर हम दूसरा कुछ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आर और एम की बात करें तो आर भी साउथ देख रहा है, एम भी साउथ देख रहा है, तो कहीं पर भी आर को ले लेते हैं, ऐसे साउथ की तरफ दिखा देते हैं। अब देखो आर से आपको क्या पता है, दो छोड़कर राइट में एम है तो नीचे देख रहा है तो राइट इस तरफ हो जाएगा एक, दो छोड़कर ये एम हो गया, ये भी साउथ देख रहा है। अब देखो एम से लेफ्ट में एस है तो एम से लेफ्ट इस तरफ हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन जो है वो उसका नीचे की तरफ है तो इसलिए लेफ्ट इस तरफ हो जाएगा। तो कौन कौन सी कंडीशन हो गई, ये वाली कंडीशन हो गई, ये वाली कंडीशन हो गई और ये वाली कंडीशन हो गई। अब इसके बाद देखो m से 3 छोड़कर t है जो कि r के बगल में नहीं है, तो m से 3 छोड़कर t r के बगल में नहीं है, तो m से 1 2 3 छोड़कर t यहाँ पर आ जाएगा। तो ये कंडीशन भी हो गई हमारी। उसके बाद देखो t का जो भी डायरेक्शन है उससे एक छोड़कर q लेना है। काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अगर मैं t से एक छोड़कर इधर q को लेता हूँ तो 10 लोग हो जाएंगे पूरे, मैक्सिमम प्लेसेस फिल हो जाएंगी। तो टी से हम वैसे ही करते हैं, टी के राइट में क्यू लेना है ना, टी का डायरेक्शन नीचे दे देते हैं, एक छोड़कर क्यू यहाँ पर आ जाएगा ऊपर डायरेक्शन। तो अब काउंटिंग करके देख लो पूरे 10 लोग हो जाएंगे, ठीक है। ये वाली पॉसिबिलिटी भी हमारी हो गई, सॉरी कंडीशन हो गई हमारी। उसके बाद देखो क्या बच गया, एस से 3 छोड़कर यू चाहिए, एस से 1 2 3 छोड़कर यू यहाँ पर आ जाएगा, यू एंड पे नहीं है, ठीक है। उसके बाद यू से एक छोड़कर पी चाहिए,
यू से एक छोड़कर पी अगर यहाँ पर लोगे, यू से एक छोड़कर पी लोगे तो ओ यहाँ आएगा। अगर यू से यहाँ लोगे पी तो ओ यहाँ आएगा। ओ जो है वो वी के बगल में नहीं होना चाहिए, ओ के अगल बगल वाले डिफरेंट डायरेक्शन हैं। पी और वी सेम है, बचा क्या है यार? तो ठीक है, अगर ना यू का डायरेक्शन को ऊपर की तरफ लेते हैं, एन से वी भी बचा हुआ है ना, एन से वी, ठीक है। तो यू से देखो, अगर मैं पी को यहां पर लेता हूं, यू से पी, पी से 2 छोड़कर ओ चाहिए, पी से 2 छोड़कर ओ यहां पर आ जाएगा। अब हमको पता है वी से 2 छोड़कर एन चाहिए, तो वी से 2 छोड़कर अगर एन रखना है तो वी ओ के बगल में नहीं हो सकता, तो वी से 2 छोड़कर एन यहां पर आ जाएगा। अब डायरेक्शन देखो, वी से लेफ्ट में एन होना चाहिए था, ओ के अगल पी और वी सेम है, तो पी और वी अगर सेम है तो देखो पी और वी सेम, तो ये ऊपर की तरफ हो जाएगा। उसके बाद वी से लेफ्ट में एन ये हो चुका है, यू से लेफ्ट में पी ये भी हो चुका है। ओ के अगल बगल डिफरेंट है, मतलब ये ऊपर देख रहा है तो ये नीचे देखेगा, ये 2 लोग नीचे हैं तो ये ऊपर हो जाएगा, ये 2 लोग नीचे हैं तो ये भी ऊपर हो जाएगा। ये हो गया सॉल्व। चेक करो तो एक बार, कुछ गड़बड़ तो नहीं है इसमें। थोड़ा सा ही ट्रिकी था, ज़्यादा ट्रिकी नहीं था क्वेश्चन। मतलब जिसकी प्रैक्टिस है अच्छी, जो सिंगल पॉसिबिलिटी बना रहे हैं, उनसे तो आसानी से बन गया होगा, और जो डबल डबल पॉसिबिलिटी लेके करते हैं उन लोगों को प्रॉब्लम आ रही होगी। चलो चेक करेंगे। QPTUON, QPTUON MSVR, MSVR बिल्कुल सही है। देखो आज ही मैंने इस पर एक वीडियो बनाऊंगा, और नया जो चैनल है हमारा यूट्यूब चैनल ब्रेन बॉक्स, उस पर ये वीडियो मैं ज़रूर डालूंगा कि हाउ सिंगल पॉसिबिलिटी इज़ बेटर देन डबल पॉसिबिलिटी। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो ना डबल डबल पॉसिबिलिटी को लेके बनाते रहते हैं। मैं देखो ये नहीं बोलता हूँ कि आप डबल पॉसिबिलिटी मत लो, आप लो, एग्ज़ाम में बनाना डबल पॉसिबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं है। आप मेरा जब पेपर देखोगे ना, जब मैं मॉक देता हूँ तो मैं मॉक में कई बार डबल पॉसिबिलिटी ले लेता हूँ, कई बार क्या मैक्सिमम ऑफ द टाइम में डबल पॉसिबिलिटी ले लेता हूँ ज़रूरत। ये देखो मैं अभी जस्ट एक मॉक जो दिया था ना 2-3 दिन पहले, मैं उसी का दिखा देता हूँ आपको। देखो अभी लेटेस्ट जो मॉक मैंने दिया था, मैं आपको बताया था 49.5 मेरे मार्क्स आए थे। आप यहाँ पर देखोगे, ये दिख रहा है क्या, ये 2 पॉसिबिलिटी लिया हूँ, इस पजल में 2 पॉसिबिलिटी लिया हूँ, इस वाले में देखो, ये सिंगल पॉसिबिलिटी में बना है। नीचे जो दिख रहा है उसको मत देखना, नीचे जो लिखा हुआ है वो वाला है जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे अगर, तो कितने लोगों की पोजीशन चेंज नहीं होती, तो उसके लिए मैंने लिखा है नीचे। जो ये बना हुआ है ना एक, ये सिंगल पॉसिबिलिटी में मैंने सॉल्व किया था इसको भी देखो, ये सिंगल पॉसिबिलिटी में मैंने सॉल्व किया था। तो जो फलाना सर बोलते हैं नहीं होता एग्ज़ाम में, मोए मोए होता है, उनका खुद का मोए मोए हो जाता होगा, इसलिए वो ऐसा बोल रहे हैं। इससे दिमाग तेज होता है, ठीक है। और ये देखो, ये वाले क्वेश्चन में देखोगे तो इसमें भी मैंने 2 पॉसिबिलिटी ले ली है। तो मेन चीज़ क्या है, आप एग्जाम में 2 पॉसिबिलिटी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको करना क्या होता है, आप जब प्रैक्टिस कर रहे हो ना तब सिंगल में बनाओ। क्यों सिंगल में बनाओ? जितना दिमाग पे जोर डालोगे उतना आपका दिमाग तेज होगा, और जितना दिमाग तेज होगा फिर आप जो डबल पॉसिबिलिटी भी लोगे ना, तो जो बंदा डबल पॉसिबिलिटी में प्रैक्टिस कर रहा है उससे फास्ट आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा, क्योंकि आपका दिमाग उस बंदे से ज़्यादा तेज है। तो मेन आपको अगर दूसरों से आगे बढ़ना है तो आपको कुछ ऐसी चीज़ें करनी पड़ेगी जो वो नहीं कर रहे हैं। आप उनसे डिफरेंट करोगे तो आप डेफिनेटली उनसे आगे जाओगे। तो इस पे वीडियो बनाऊंगा आज मैं, ठीक है। चलिए अब मिलते हैं 12 बजे ब्रेन बॉक्स यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट। चेकलिस्ट मेंस वाली यार मैं बना नहीं पाया, तबीयत ख़राब हो गई थी, तो उसमें अभी मतलब बन तो चुकी है, उसकी टेस्टिंग बस बची है, क्वेश्चन एरर वगैरह है जो भी, उसके एक बार प्रूफ रीडिंग हो जाएगी, उसके बाद मैं अपलोड कर दूंगा।